हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि इस समय हम लोग जो है समास पढ़ रहे हैं, समास में हम लोगों ने सारे समास पढ़ लिए हैं केवल तत्पुरुष समास को छोड़ करके। तो आज हम लोग तत्पुरुष समास जो है पढ़ेंगे। अभी तक आपने पिछली वीडियो समास की नहीं देखी है तो आप जा करके जरूर देखें। तत्पुरुष समास, देखिए समास में सबसे बड़ा समास जो है तत्पुरुष समास को ही माना जाता है, क्योंकि इसके कई सारे भेद करके जो है हमें पढ़ना होता है। जैसे कारक कितने होते हैं, कारक जो है आपको याद होगा तो कारक 8 होते हैं और इन्हीं कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को बांटा जाता है और हमें एक एक करके पढ़ना होता है। और एक बात कि तत्पुरुष समास में जो है कारक 8 तो होते हैं, लेकिन 6 कारक ही जो है तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हमारा कारक होता है कर्ता कारक, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और जो लास्ट वाला कारक होता है संबोधन कारक, इसे भी जो है हम लोग तत्पुरुष समास में नहीं पढ़ेंगे। यानी कि इन दोनों को तत्पुरुष समास में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बचे बीच के जितने भी 6 कारक हैं उसको जो है हम लोग तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। और हाँ, इसी को जो है आप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि कर्ता को जो है हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं। विभक्ति के आधार पर भी जो है उसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ऐसे जानते हैं। तो वैसे ही जो है जैसे कर्म आपका द्वितीया विभक्ति आ गया, तो आप कर्म तत्पुरुष समास ना करके आप जो है द्वितीया तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके प्रधानता की बात करें, तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है, तो इसमें जो उत्तर पद होता है ये प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है ये पूर्व पद जो है ये गौण होता है। अब पहला जो तत्पुरुष समास आता है वो है कर्म, और इसके कारक चिन्ह के आधार पर यानी कि विभक्ति चिन्ह जो होता है उसी के आधार पर हम लोग पहचानेंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? द्वितीया तत्पुरुष समास। देखिए जब कोई शब्द दिया गया होगा और जब हम उसका विग्रह करेंगे तो बीच में को कारक चिन्ह आना चाहिए। अगर को कारक चिन्ह आ रहा है तो वो जो है कर्म तत्पुरुष समास में जो है आता है। चलिए उदाहरण अगर हम देखें तो अगर हम कहें गगन चुंबी, गगन चुंबी, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में जो है जब इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो बीच में को कारक चिन्ह आ रहा है। तो जब को कारक चिन्ह आ रहा है तो को किसका कारक चिन्ह होता है? कर्म का। तो ये कर्म तत्पुरुष समास में आएगा। ऐसे ही अगर हम कहें सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, यानी कि इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो सुख को प्राप्त, यहाँ पर भी देखिए कारक चिन्ह को आया हुआ है। या फिर यश प्राप्त, इसी में आ जाएगा यश को प्राप्त। या फिर एक और उदाहरण देखिए रथ चालक, रथ चालक, यानी कि इसका समास विग्रह हो जाएगा क्या? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इसका विग्रह किया जा रहा है तो बीच में जो है को कारक चिन्ह आ रहा है। और एक बात की सबसे पहली बात कि समास विग्रह आपको सही से करना। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो कारक चिन्ह अगर बदल जाएगा तो दूसरा जो है हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा या फिर कोई और भी समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो है इसका समास विग्रह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप समास विग्रह करना सीख लेते हैं तो आप जो है तत्पुरुष समास का कोई भी भेद हो आप जो है बहुत आसानी से उसे पहचान पाएंगे। तो देखिए इन सब में जो है को कारक चिन्ह आया हुआ है तो ये सब जो है कर्म तत्पुरुष समास में आएगा। एक और उदाहरण देखिए माखन चोर, माखन चोर, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला।
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि को कारक चिन्ह आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो भी शब्द रहेगा उसका जो है हम लोग समास विग्रह कर लेंगे और समास विग्रह करने के बाद बहुत ही आसानी से हम लोग पहचान लेंगे। तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अब हम लोग अगला समास की बात करें तो अगला है करण तत्पुरुष समास। करण दूसरा नंबर पे है करण तत्पुरुष समास, या फिर इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा, या फिर जो है आप इसे तृतीया तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तृतीया तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे शब्द जिसका समास विग्रह करने पर बीच में से या के द्वारा आए तो वो जो है करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। जैसे अगर हम कहें रोगग्रस्त, उदाहरण है रोगग्रस्त, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोग से ग्रस्त। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कारक चिन्ह से आया हुआ है, या फिर शोकग्रस्त, इसका भी वही चीज होगा, शोक से ग्रस्त, तो इसमें भी कारक चिन्ह जो है से आ रहा है तो ये भी इसी में आएगा। या फिर जैसे मान लीजिए हमने कहा करुणापूर्ण, यानी कि करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो ये भी जो है यहाँ पर भी जो है कारक चिन्ह आया हुआ है से, तो ये भी इसी में आएगा। या फिर एक उदाहरण है रस भरा, यानी कि रस से भरा, रस से भरा, तो यहाँ पर भी से कारक चिन्ह आया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है करण तत्पुरुष समास में आएगा। कुछ और उदाहरण देखें, जैसे एक उदाहरण है मोहांध, और ज़्यादा बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये होगा मोह से अंधा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से की जगह जो है वो में कर देते हैं, और जब में कर देते हैं तो समास पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि में नहीं होता है, यहाँ पर मोह से अंधा होगा। तो मोहांध में जो है हमारा कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी, अब मान लीजिए के द्वारा के अगर हम बात करें तो एक उदाहरण है जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तुलसी, तुलसी के द्वारा कृत, या फिर तुलसी द्वारा भी केवल आए तो समझ लीजिए वहाँ पर के द्वारा है, तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसी द्वारा रचित जो भी है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि के द्वारा कारक चिन्ह आया है, तो इसमें भी जो है कौन सा कारक हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। या फिर सुर रचित हो जाएगा, यानी कि सुर के द्वारा रचित, तो वहाँ पर भी जो है के द्वारा कारक चिन्ह आएगा। तो कहने का मतलब कि बीच में जहाँ भी जो है से या फिर के द्वारा कारक चिन्ह आए वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक होता है दुखार्थ, दुखार्थ, दुखार्थ में कौन सा समास है, तो सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा दुख से आर्त। आर्त मतलब होता है पीड़ित, तो दुख से पीड़ित यानी कि से आया इसमें भी, तो ये भी जो है करण तत्पुरुष समास में ही आएगा। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो से है, ये से जो है साथ के अर्थ में होता है, क्योंकि जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो एक बार और से आएगा तो वहाँ पर जो है अलगाव के लिए होगा अपादान में, लेकिन यहाँ पर ये जो से है ये जो है साथ होने का जो है बोध कराता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल अगर आपको पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।